स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सीखना चाहिए। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मार्केट में से बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में सीख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी बुक है जिन्हें बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। और क्या आपको एक चीज पता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर आप लोग इस बुक को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के की टेक अवे के बारे में, जिसकी मदद से आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को भी मिलेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के कंसेप्ट के बारे में। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का सबसे पहला कंसेप्ट कहता है कि आपको समझना है कि स्पेकुलेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। क्योंकि जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तब लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और स्पेकुलेशन क्या होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को, लेकिन यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आखिर स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप थरल रिसर्च करते हैं। आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट चेक कर सकते हैं और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वहीं पर स्पेकुलेशन में इसका ऑपोजिट होता है। आपको कोई पर्टिकुलर टिप मिलती है, उस टिप के भरोसे पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको लगता है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट्स के बीच का। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही इन्वेस्टिंग पर फोकस करना है। स्पेकुलेशन पर फोकस करके आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का सेकंड कंसेप्ट कहता है मिस्टर मार्केट का। इस बुक में मिस्टर मार्केट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मूड बार बार चेंज होता रहता है। अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं। जब मिस्टर मार्केट का मूड पॉजिटिव होता है तो अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन जब मिस्टर मार्केट का मूड नेगेटिव में होता है तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर लॉसेस हो सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको यहाँ पर मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब मार्केट बेयरिश होगा तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करते हैं, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा जनरेट करके मिलते हैं। और नंबर 3, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं और कंपनी की मार्केट वैल्यू को चेक करना है। क्योंकि कंपनी के मार्केट वैल्यू से पता चलता है कि कंपनी के आने वाले टाइम पीरियड में ग्रोथ कितनी होगी। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तब ये दोनों स्टेप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मार्केट में कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज, अपडेट या किसी भी तरीके का चेंज। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा तो करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक में साफ लिखा गया है कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस बुक के कंसेप्ट का कहना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस के साथ साथ उस कंपनी की वैल्यू को भी चेक करना है। मतलब कंपनी के शेयर्स की प्राइस कंपनी की वैल्यू से मैच करती है कि नहीं करती है। और मार्केट में ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि कंपनी की जो शेयर्स की प्राइस है वो कंपनी की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती है। बहुत बार कंपनी के शेयर्स ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं और काफी बार कंपनी के शेयर्स अंडर प्राइस्ड हो जाते हैं। जब किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के प्राइस अंडर प्राइस होती है तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक का कंसेप्ट ये भी कहता है कि यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया है, आपको पता चल गया है कि आने वाले एक डिकेड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा ग्रो करेगी, तो आपको डेफिनेटली वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बार बार चेक करना है, बार बार रिव्यू करना है और उसके बाद रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं। क्योंकि जैसे कि इस पॉइंट में साफ साफ कहा गया है कि यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब आप लोगों ने अभी तो फोरकास्ट कर लिया है कि उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में उतना अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है। मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर वॉरेन बफेट का तो इंपॉर्टेंट रूल बहुत ही ज्यादा फेमस है। रूल नंबर 1 ये कहता है
कि आपको कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल का लॉस नहीं करना है। और रूल नंबर 2 ये है कि फर्स्ट वाले रूल को भूलना नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मेरे कैपिटल की सेफ्टी नहीं है, तब वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस किसी भी कंपनी के शेयर में या जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी को देखकर रिस्क एनालाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप कंपनी के रिस्क फैक्टर का कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर एक चीज चेक करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन क्या कहती है, और आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या कहता है। हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में चेक करना है। उसके बाद ही आपको किसी कंपनी या किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको इस बुक के बारे में और भी जानना है, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।